मैं इतिहास के पन्ने जब पलटता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि देश की आज़ादी से पहले अगर किसान के लिए किसी ने काम किया, दीनबंधु सर छोटू राम जी ने किया था कि उन्होंने इस प्रकार के कानून बनाए थे कि दूध देने वाली गाय, भैंस, भेड़, बकरी रहने का मकान कोई साहूकार नीलाम और कुड़क नहीं कर सकेगा। आज भी दीनबंधु सर छोटू राम को लाखों किसान इकट्ठे होकर के बसंत पंचमी के दिन उनका जन्मदिन इसलिए मनाते हैं कि उन्होंने कर्ज मुक्त कर दिया, मालिक बना के रख दिया। दीनबंधु सर छोटू राम के पास जिस देश की आजादी के मिलने के बाद अगर सबसे बड़ा किसानों का कोई रहबर नेता हुआ है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस प्रकार के 560 से भी ज्यादा रियासतों को तोड़ करके भारतवर्ष का निर्माण किया था। राजनीतिक पंडित तो इस बात को मान के चलते हैं अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बन जाते, प्रधानमंत्री बन जाते तो दोस्तों इस हिंदुस्तान की सीमाएं पाकिस्तान तक होती, लांग गई होती। और इसी प्रकार से देश की आजादी के बाद सबसे ज्यादा किसानों के लिए अगर किसी ने काम किया, अगर किसानों में सबसे बड़ा नाम आता है तो चौधरी देवीलाल का आता है। चौधरी देवीलाल ने भी इस प्रकार के ही कानून बनाए थे। परंतु आज जन्मदिन है चौधरी वीरेंद्र सिंह का और 50 वर्ष जिंदगी के पूरे किए राजनीति में बेदाग होकर के निकले। इस राजनीतिक जीवन में कोई दाग नहीं लगा। केवल एक ही बात कह देते हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह खरी खरी कह देते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, आपने बहुत लंबे समय तक सेवा करी और लंबे समय तक सेवा करते करते इस मुकाम पे पहुंचे आप। जरा मेरी बात को गौर से सुनना कि आज आपके बीच में अभय सिंह चौटाला विधायक हैं, आपके बीच में सुशील गुप्ता जी हैं, वो एमपी हैं, या आपका बेटा विजेंद्र सिंह है, वरना तो हम सब भूतपूर्व इकट्ठे हुए हैं। साथियों में इसलिए कह रहा हूँ, क्या आप प्रेमलता जी आपने मंत्रियों के साथ मिलकर के काम नहीं किया होगा? क्या आपके इशारे पर मंत्री केंद्र के नहीं बने होंगे? पर बने हैं। मुझे लगता है कि आज आने में कोई संकोच हुआ होगा, परंतु साथियों में इतना ही कहना चाहता हूँ, ये भी सौभाग्य की ही बात है। जैसे सुभाष बत्रा जी कह रहे थे 1991 में कि मुख्यमंत्री बन गए होते चौधरी वीरेंद्र सिंह। आज मैं कहता हूँ चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, आपकी लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई। आज भी लड़ाई इसी प्रकार से जारी है कि किस प्रकार से हम कह दें कि भरा नहीं जो बहाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसे देश से प्यार नहीं। भले आपने ये कह दिया कि मैं आपको चुनाव नहीं लड़ूंगा, परंतु लोग आज ये समझते हैं कि आप चुनाव लड़े ना लड़े, परंतु हसरत पूरी जरूर करें। हमने तो 1991 की बात ठीक है, आपकी पार्टी में नहीं थे, मैं तो आपकी पार्टी में आज भी नहीं हूँ। और मैं तो इसलिए कहता हूँ कि 1991 में अगर मुख्यमंत्री बन गए होते तो नक्शा कुछ और होता। ये भी कुछ सौभाग्य ही है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के लिए गांव-गांव डोल रहे रामविलास शर्मा जी, और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारे पुराने मित्र रामविलास शर्मा जी मुख्यमंत्री बनेंगे। परंतु गए थे ढोल पीटते हुए, वापिस जब आए तो गमले से कुछ और ही निकल आया। हमने तो 2014 में किस प्रकार से 2019 में एक इतना बड़ा संगठन खड़ा कर दिया था और अभय सिंह चौटाला को हरियाणा का मुख्यमंत्री 6 महीने पहले ही बना दिया था, परंतु इनके भतीजे, इनके परिवार के सदस्य ही काम खराब कर गए। और आज तुमसे भी कहना चाहता हूँ भाई, आपसे भी कहना चाहता हूँ कि हम इस इलाके के लोग गोभी खोद के ज्यादा राजी हैं। इस गोभी खोदने को छोड़ करके मैं समझता हूँ आगे बढ़ाने की सोचो, और आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग किसान आंदोलन को बीमारी कहते हों, जो लोग ये समझ बैठे हों कि 700 जाने तो चली गई, परंतु मैराथन दौड़ करके हम उनके जूते के नंबर बता करके, टी शर्ट ला करके, दिखा करके, पहना करके नहीं, लोगों को भुला देंगे। परंतु याद रखना, ये धरती किसानों की धरती है। कुछ दिन के लिए तो
पड़ सकती है, परंतु हम किसान लोग वक़्त पे जरूर याद करते हैं और याद रखेंगे इस बात को विशेष तौर से कि आपने किस प्रकार किसानों के प्रति फर्ज निभाया था और किस प्रकार का आपका रवैया था। इस बात को याद करके हम फिर से मैदान में निकलेंगे और हरियाणा प्रदेश के इस जुझारू नेता के जन्मदिन पे हमें संकल्प लेना चाहिए और सौगंध उठानी चाहिए कि हमने जो ठानी है दिल में उसे पूरी करके दिखाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका अभिनंदन, अभिवादन, धन्यवाद।